नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सिख समाज के सम्मान में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। सरकार सिख समाज के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी इसी तरीके से काम करती रहेगी। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने सिरसा में गुरु तेग बहादुर जी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान रोहड़ी क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। नशे को लेकर एक बार फिर से सीएम सैनी काफी सख्त दिखे। उधर हरियाणा सरकार लोगों के जीवन को सुगम बना रही है और ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों के काम बड़े ही आसानी से हो रहे हैं। इन सब खबरों को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सिख समाज के लिए काम कर रही नायब सिंह सैनी सरकार, सिखों के सम्मान में हर पल हर समय तत्पर बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिखों के लिए की बड़ी घोषणाएं। सिख महापुरुषों के सम्मान में नायब सिंह सैनी सरकार मैदान में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को बड़े स्तर पर मना रही है। पूरे हरियाणा में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यानी हरियाणा सरकार सिख महापुरुषों का सम्मान और सिख समाज के लिए लगातार काम कर रही है। एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सिख समाज के सम्मान में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। सिख समाज के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी इसी तरह से करती रहेगी। हमारी सरकार भारत की आध्यात्मिक यात्रा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्यारी साध संगत जीओ, पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों को जो महत्व मिला है वह हमारी राष्ट्र नीति का एक हिस्सा है। 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, हमने ये भी निर्णय किया है कि इस 350वें जो शहीदी वर्ष है, इस वर्ष के ऊपर उन परिवारों ने जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है, उन परिवारों को एक सदस्य को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने सिरसा में गुरु तेग बहादुर जी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान रोहड़ी क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रोहड़ी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रोहड़ी के मूलभूत सुविधाओं के लिए विशेष रूप से आपने 5 करोड़ रुपए विकास फंड की निधि की ये मांग की है। कस्बे की आबादी लगभग 20,000 है। पंचायत के पास आय का भी कोई साधन नहीं है, यह आपने कहा है अपनी मांग के अंदर। मैं ये कहना चाहूंगा कि उपमंडल अधिकारी पंचायती राज बड़ागुड़ा की रिपोर्ट अनुसार आपकी पंचायत के पास जो आय का कोई समुचित साधन नहीं है। छोटे मोटे विकास के कार्यों हेतु पंचायत को 5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की मांग ये फिजिबल मैं करता हूं। यहाँ वहीं सिरसा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नशे को लेकर काफी सख्त दिखे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो नशा तस्करों की जानकारी पुलिस को दें। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है तो लोग सीधे मुझे बताएं। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तस्करों को संदेश दिया कि हरियाणा प्रदेश में नशे का कारोबार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बेशक कितने बड़े पद पर बैठे हों, लेकिन वो कितने जमीन से जुड़े हुए हैं, इसकी मिसाल एक गुरुद्वारे में देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जमीन पर बैठकर एक आम व्यक्ति की तरह लंगर छक रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर हर कोई बस यही बोल रहा है कि पद भले ही ऊंचा हो पर हृदय हमेशा झुका रहे। यही लंगर की सीख, यही जीवन का संदेश और शायद यही संदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त देते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार लोगों के जीवन को बना रही सुगम। ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों के काम हो रहे आसान। नायब सिंह सैनी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो गरीब आदमी है उनने इतना भ्रष्टाचार था नायब सिंह सैनी सरकार से पहले रजिस्ट्रियां में और सारे सौदा में। आज जो युग शुरुआत की है, बहुत बड़ी शुरुआत है सरकार की और इससे हर आदमी को फायदा होगा। खासकर गरीब आदमी जिसने कोई पटवारी से लेके तहसीलदार तक कितने बीच में जो माध्यम है रजिस्ट्रियां के, उसका बेचारा का करना खरा काम नहीं रह जाए। लेकिन आज कई दिन पहले ये खबर आई थी कि वह सरकार ने
ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू की है, तो ये बहुत बड़ा कदम है और सारे जितने भी छोटे बड़े चाहे कोई भी है सबको फायदा होगा। तो जो ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये तो एक इतना बड़ा सौगात है, इतना बड़ा लाभ है पब्लिक को कि बहुत ज़्यादा। एक तो रिश्वत से बच रहे हैं लोग, दूसरा कैसा आदमी है अगला कैसा नहीं, मुँह लागने से बच गए, पाड़ना आया करते जैसे अब उस प्रक्रिया से बच गए। बाकी टाइम की बहुत बचत है, बहुत ज़्यादा बचत है। और कई लोग तो फेस नहीं कर पाएंगे किसी को, उससे आराम से घर बैठा कर सकता है। तो ये मैं जो कहूँगा गवर्नमेंट ने जो प्रक्रिया चलाई है ये बहुत ही सराहनीय है और इसका लाभ 100% कहूँगा मैं। अब लोगों को पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। लोग अपने बिजली, पानी, गैस के बिल ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म और परीक्षा का भी प्रावधान है। किसान और छात्रवृत्ति योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लोगों को काम करवाने के लिए बिचौलियों या फिर सरकारी कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त पैसा देना पड़ता था ताकि काम जल्दी हो जाए। अब जब ये प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी हो गई है तो ये सब नहीं चलता है, जो हरियाणा की नैब सिंह सैनी सरकार की गुड गवर्नेंस का ही नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।